शनिवार को ईरान समर्थित मिलिशिया से संबंधित एक अन्य सैन्य टुकड़े पर 5 विस्फोट की खबर आई। इजरायली अमेरिकी अधिकारियों ने इसमें शामिल होने से इनकार किया है। 2 पीएमएफ और 2 सुरक्षा सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया कि शुक्रवार देर रात बगदाद के दक्षिण में इराक के पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस पीएमएफ द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एक सैन्य अड्डे पर बड़ा विस्फोट हुआ। 2 सुरक्षा सूत्रों ने कहा विस्फोट एक अज्ञात हवाई हमले का परिणाम था। शुक्रवार आधी रात के आसपास हुआ था। पीएमएफ के 2 सूत्रों ने बताया कि हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन भौतिक क्षति जरूर हुई है। पीएमएफ के सूत्रों ने यह भी कहा है कि हमलों ने बगदाद से लगभग 50 किलोमीटर दक्षिण में इस्कंदरिया शहर के पास कल 100 सैन्य अड्डे पर पीएमएफ के मुख्यालय को ही निशाना बनाया था। सरकारी अधिकारियों ने टिप्पणी के लिए रॉयटर्स से अनुरोध किया, लेकिन उन्हें जवाब नहीं मिला। पीएमएफ की शुरुआत ईरान के कई करीब सशस्त्र गुटों के एक समूह के रूप में हुई थी, जिसे बाद में इराकी अधिकारियों द्वारा एक औपचारिक सुरक्षा बल के रूप में मान्यता दी गई। पीएमएफ के अंदर ही गुटों ने इजरायल के गाजा अभियान के बीच इराक में अमेरिका सेना पर महीनों तक रॉकेट ड्रोन हमलों में भाग लिया, लेकिन फरवरी में ऐसा करना बंद कर दिया। शनिवार को इराक में स्थित शिया ईरान समर्थित अर्धसैनिक बल पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बेस पर हवाई हमले हुए। अमेरिकी सेना ने कहा है कि इस हमले के पीछे उसकी सेना का हाथ नहीं है। ये घटनाक्रम इस्फहान शहर पर कथित ड्रोन हमले के एक दिन बाद हुआ। ईरान ने कहा कि उसकी इजरायल के खिलाफ तत्काल जवाबी कार्रवाई की कोई योजना नहीं है। जेरूसलम में अधिकारियों ने संकेत दिया कि हमले का उद्देश्य नुकसान पहुंचाने के बजाय संकेत भेजना था। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री ने शुक्रवार को कहा कि तेहरान इस्फहान शहर पर हमले की जांच कर रहा है। कहा कि अब तक इजरायल से संबंध साबित नहीं हुआ है। हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने कहा, अगर इजरायल उसके हितों के खिलाफ काम करता है तो ईरान तत्काल और अधिकतम स्तर पर जवाब देगा। ईरान के विदेश मंत्री ने एनबीसी न्यूज को बताया कि ड्रोन ने ईरान के अंदर से उड़ान भरी और गिराए जाने से पहले कुछ 100 मीटर तक उड़ान भरी थी। शुक्रवार को ईरानी शहर में विस्फोट की गूंज सुनाई तो दी। सूत्रों ने इजरायली हमले के रूप में इसको वर्णित भी किया, लेकिन तेहरान ने इस घटना को अधिक महत्व नहीं दिया है। संकेत दिया कि उसकी जवाबी कार्रवाई की कोई योजना भी नहीं है। हमले का सीमित पैमाना और ईरान की मौन प्रतिक्रिया दोनों राजनयिकों के एक सफल प्रयास का संकेत भी देता है। लेकिन पिछले शनिवार को इजरायल पर ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमले के बाद ही चौतरफा युद्ध को रोकने के लिए 24 घंटे कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। ईरानी मीडिया और अधिकारियों ने एक घटना का वर्णन दिया। विशेष रूप से इस घटना को इजरायल के बजाय घुसपैठियों के हमले के रूप में संदर्भित किया गया है। इस्फहान शहर में विस्फोटों की अगर हम बात करें तो इस घटना को इजरायल को जिम्मेदार ठहराए जाने के बजाय घुसपैठियों के हमले के रूप में संदर्भित किया गया है।